वाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। मां सीता के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद लोग अब उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य द्वारा प्रवचन के दौरान महिलाओं की सुंदरता पर की गई टिप्पणी के विरोध का मामला जहां थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि भागवत प्रवक्ता ने व्यासपीठ से अपनी इस टिप्पणी पर अपना स्पष्टीकरण देते हुए क्षमा याचना की थी, लेकिन हिंदू धर्मावलंबियों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं स्थानीय हिंदूवादी कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने भागवत प्रवक्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। बता दें कि भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य द्वारा कुछ समय पूर्व प्रवचन के दौरान स्त्रियों का अति सुंदर होना अवगुण बताया। यहाँ तक कि माता सीता और द्रौपदी के साथ हुई घटना को उनकी सुंदरता का कारण बताया, जिस पर प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास द्वारा आपत्ति जताते हुए ट्वीट किया गया। वहीं यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के साथ ही मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी बीच जहां हिंदूवादी कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर भागवत प्रवक्ता के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, वहीं कई संगठनों द्वारा कोतवाली में तहरीर देकर गिरफ्तारी की मांग करी जा रही है। इस दौरान किसान गरीब मजदूर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ताराचंद गोस्वामी ने कहा कि एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक भागवताचार्य की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि उसकी शीघ्र गिरफ्तारी हो और उसको जेल भेजा जाए, जिससे भविष्य में कोई भी भागवत आचार्य संत नारी सम्मान के किसी प्रकार से कोई टिप्पणी या विवादित बयान ना दे सके। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मीडिया में माफी मांगने की भी खबर चली थी, लेकिन यह सही मायने में अभी उन्होंने माफी नहीं मांगी है। हम चाहते हैं कि वे ब्रजवासियों से दंडवत कर उनसे दिए गए विवादित मामले पर माफी मांगे। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। क्या नाम है आपका? जी पवन शर्मा। पवन जी, किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और क्यों कराई है आपने? जी भागवताचार्य हैं अनिरुद्धाचार्य, जो कि मातृशक्ति पर और माता सीता मैया और द्रौपदी पर जो उन्होंने टिप्पणी करी है, जो हमारी देवी देवताओं को सुंदरता से जोड़ा गया है, यह बिल्कुल ही अनुचित है। क्योंकि जो श्लोक उन्होंने अपनी कथा मंच से बोला है वो एक चाणक्य नीति के द्वारा लिखा गया है, जो व्यक्ति विशेष के द्वारा है, वो भगवान पर लागू नहीं होता है, मनुष्यों पर लागू होता है। और ये जो भूमि है ये बांके बिहारी जी की भूमि है। इस रज ने उनको इतनी बड़ी प्रसिद्धि दी है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रजवासियों के लिए ये उल्ट सुल्ट बातें बोलना कि ये मूर्ख हैं, बेरोजगार हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आप क्या मांग करते हैं? आपने एफआईआर दर्ज कराई? मैंने जो है एफआईआर करा दी है। कल रात में देर रात्रि 10 बजे करीब मेरा मुकदमा दर्ज हो गया है कोतवाली में, और मैं यही करना चाहूँगा कि अब जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कोर्ट न्याय करेगा वो मान्य होगा। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया? इस ये धारा जो है ये आपके सामने ही है, 295A और 509 में, दोनों में मुकदमा दायर हुआ है, जिसमें एक महिला की है और एक धर्म को जानबूझकर उसको बदनाम करने की और उस पर टिप्पणी करने की। इसमें बहुत ही संगीन धारा है, एक नॉन अवेलेबल भी है। एफआईआर दर्ज तो हो चुकी है, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के प्रशासन से चाहते कि जल्दी से जल्दी इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, क्योंकि नहीं तो इस प्रकार नहीं हुआ तो आगे हर भगवताचार्य, शास्त्री, जितने भी धर्माचार्य हैं, ये इनके हौसले बुलंद होंगे और नारियों का अपमान करेंगे। ये ब्रजभूमि है, यहाँ तो राधे का नाम पहले से ही है कि राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोग तारन तरन सो तेरे अधीन। ये द्रौपदी का अपमान करते हैं, ये सीता का अपमान करते हैं। हम इनसे पूछना चाहते हैं, क्या आप कहाँ से पैदा हुए? क्या आप नारी से पैदा नहीं हुए? आप भी तो नारी से पैदा हुए हैं। इन्होंने ब्रज क्या है, पूरा देश क्या है, पूरे विश्व के नारियों का इन्होंने अपमान किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हमारा सनातन धर्म इसी प्रकार होता रहा तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम ब्रज के लोग किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। माफी भी मांग ली है उन्होंने। माफी पता नहीं कैसे मांगी है, अब कैसे बताई जाए। देखिए,
माफी मांगना अलग चीज है, कम से कम माफी मांगे, वो पब्लिक के समाज में मालूम पड़े। अब वहां पर तो लोग कह रहे हैं उनके कि हमने तो माफी नहीं मांगी है, यानी कुछ मीडिया वालों ने क्या कर दिया, अपनी तरफ से ही मीडिया दिखा दिया कि माफी मांग ली, लेकिन ऐसा नहीं है। माफी मांगने का एक तरीका होता है कि आप ब्रज में साष्टांग दंडवत करिए और सब ब्रजवासियों से, सारे ब्रजवासियों से कहिए, तीर्थ पुरोहित पंडा समाज से भी कहिए, साधु संत समाज से भी कहिए कि आगे भविष्य में मैं इस प्रकार के अपमान या अपशब्दों का उच्चारण नहीं करूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो ये कह रहे हैं, मैंने देखा कि मैं अपने जो मैंने कहा है मैं उस पर अटल हूं, मैं मोड़ नहीं सकता। तो हम ये कहना चाहते हैं ऐसे पाखंडियों को, ये पाखंडी हैं, इनको तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेजे ताकि भविष्य में किसी की और भी हिम्मत न हो सके। हाँ, हमने किया था, हमने विरोध किया था और हमारे ही वीडियो पर FIR होने वाली थी यहाँ पर रात को 8:30 बजे, लेकिन उन्होंने साष्टांग दंडवत करके माफी मांगी थी। उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगता हूँ। तो माफी मांगना एक प्रचलित हो गया कि जो चाहे आप